घर में एक बहुत खूबसूरत आंटी रहती थीं। वह अत्यंत गोरी और खुश मिजाज महिला थीं। मैं जब भी उन्हें देखता तो मेरा दिल धक धक करने लगता। आंटी का पति मुल्क से बाहर रहता था, इसीलिए मेरा दिल चाहता था कि मैं उन पर अपना हाथ साफ करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह भी किसी शिकार की तलाश में है। एक दिन मैं गली से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे किसी काम से अपने घर में बुलाया। मैं घर में दाखिल हुआ तो उन्होंने मुझे एक कमरे में बिठा दिया। मैं चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद जब आंटी कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने लाल नाइटी पहन रखी थी। उन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उनसे काम का पूछा तो वह कहने लगीं। ये सुनकर मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे और फिर मैंने पूरा दिन उनके साथ। मेरा नाम अमित है, मेरी उम्र 16 साल है। हमारे घर के साथ वाले घर में एक आंटी रहती थीं, जिनका पति अक्सर घर से बाहर रहता था। वह आंटी घर में अकेली रहती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उस आंटी ने मुझे अपने घर किसी काम से बुलाया। मोहल्ले की अक्सर औरतें मुझे अपने घर की कोई चीज लाने के लिए बुलाया करती थीं। मैं भी उनके काम कर दिया करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी घर से बाहर निकलता, हर घर से यही आवाज आती, अमित जरा इधर आना, हमें थोड़ा सा सामान तो ला दो। मैं इस चीज का आदी हो चुका था, इसलिए खुशी खुशी उनके काम कर देता। यूं वह काम करवाकर मुझे कुछ पैसे भी दे देती, इसलिए मैं भी उनका काम खुशी खुशी कर दिया करता था। चूंकि यह आंटी मेरी पड़ोसन थी, उनका हक भी हम पर ज्यादा था, इसलिए मैं उनकी बात सुनने के लिए चला गया। वह आंटी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने मुझे अपने करीब आने का इशारा किया तो मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मुझसे कहने लगीं, अमित क्या तुम मुझे किराए पर डीवीडी ला दोगे? यह सुनकर मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। आंटी ने मुझे बताया कि उनके किसी रिश्तेदार की शादी की मूवी आई हुई है और वह उन्होंने देखनी थी, तो मैं इसलिए उन्हें कहीं से डीवीडी प्लेयर लाकर दे दूं। पहले तो मैं हिचकिचाया, क्योंकि वीडियो सेंटर वाले आजकल किराए पर कुछ भी नहीं दे रहे थे। मगर फिर मैंने सोचा कि आंटी ने पहली बार मुझसे कोई काम कहा है। अगर मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया तो कहीं आंटी को बुरा न लग जाए, इसलिए मैंने उनसे वादा कर लिया कि मैं उनको डीवीडी प्लेयर जरूर लाकर दूंगा। उस वक्त दोपहर का टाइम था, इसलिए मैं घर चला गया। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो मैं अपने मोहल्ले के वीडियो सेंटर पर चला गया। ये दुकान मेरे किसी दोस्त की थी, इसलिए दोस्त ने मेरी जमानत पर डीवीडी प्लेयर दे दिया और साथ में यह शर्त भी रखी कि वापस भी तुम ही लेकर आओगे। मैंने उसकी बात मान ली और आंटी के लिए डीवीडी प्लेयर ले आया। मैंने आंटी को डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर देना चाहा तो वह कहने लगी कि अंदर आकर इसे हमारी एलसीडी के साथ सेट भी कर दो। उन्हें मूवी चलाना भी नहीं आती थी। मैं इस काम में माहिर था, इसीलिए मैं उनके घर चला गया। उनका घर बहुत खूबसूरत था और अंदर से घर देखने से मुझे यह अंदाजा हो गया कि वह आंटी काफी पैसे वाली हैं। आंटी ने मुझे एक कमरे में बिठाया और कहा कि इस एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर को सेट कर दो। मैंने उनको शादी की मूवी चलाकर दे दी। इस दौरान आंटी मेरे लिए चाय बनाकर ले आई और मजबूरन मुझे वह चाय पीनी पड़ी। तभी मेरा ध्यान मूवी की तरफ चला गया। उस शादी के फंक्शन में एक बहुत खूबसूरत लड़की नाच रही थी। वह खूबसूरत तरीके से नाच रही थी कि मेरी चाय खत्म हो गई, मगर मुझे इस बात का एहसास तक न हुआ। तभी आंटी ने मुझे बताया कि यह मेरी बेटी है, आज उसकी तबीयत खराब है इसलिए सो रही है। ये सुनकर मैं उठ खड़ा हुआ और अपने घर आ गया। घर आकर भी मेरा सारा ध्यान आंटी की बेटी की तरफ ही था। वह मुझे अच्छी लगने लगी। दूसरे दिन आंटी ने मुझे डीवीडी प्लेयर दरवाजे पर ही दे दिया और अंदर आने को नहीं कहा। ये सुनकर मैं अंदर से बुझ गया, क्योंकि मैं शायद मौके की तलाश में था कि कब आंटी घर बुलाएंगी और मैं उनकी खूबसूरत बेटी को देख पाऊंगा।